मैं बोलूं क्या? मैंने आपको बता दिया कि 3 बजे तक का है और इसीलिए मैंने ये कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। कार्यकर्ताओं की ये प्राथमिकता है कि आप वहाँ जाने के बजाय उनको ये कहो कि वो एक दिन यहाँ आए। कि जो हमारा यहाँ का प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो संपर्क नहीं कर रहा। जो प्रत्याशी हैं हिसार से, वो उनके बीच में बैठे, इलेक्शन के समय में भी उनकी कोई बात नहीं गौर करेगा तो उनको इस बात की तकलीफ होती है। आज नॉमिनेशन पेपर का आखिरी दिन है। अगर आप कहो तो मैं हमारे जो प्रत्याशी हैं हिसार से कांग्रेस के, उनके साथ फार्म भरवाने चला जाता हूँ। उसकी दूसरी का भी नाम ले दे साथ है, सुने ना। हाँ फिर यार ऐसे बोल। ये कोई अच्छा सवाल पूछ, छोड़। ठीक है सर। साजिश जो है इसका वैसे तो आपको पता है, आप वैसे पूछ रहे हो, आपको जो पता है वही लिख लेना। तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी जी हरियाणा में? हरियाणा में आज के दिन कांग्रेस ज्यादा सीटें लेने की तरफ बढ़ रही है। अब आप ये पूछोगे कितनी होगी, ये नहीं मैं बताऊँ। आप ज्योतिषी कहते हैं अपने आपको, राजनीति का आप ही बता दीजिए। बता दिया मैंने, बढ़ रही है। जो लोग ये कहते थे कि 1 सीट आएगी, पहले कहते थे 1 भी नहीं आनी, 10 की 10 बीजेपी में जाएंगी, फिर कहने लगे 3 आएंगी, अब कह रहे कि नहीं 5 भी आ सकती है। क्योंकि जो मतदाता है वो इशारा कर रहा है भाई कांग्रेस के भाइयों, हम बढ़ा रहे हैं तुम्हारी सीटें। क्योंकि बीजेपी हमारे को एक राजनीतिक दल के रूप में जची नहीं, ठीक नहीं लगी, इसलिए हम कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि क्षेत्रीय दल तो यहाँ रहे नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, चाहे वो इनेलो है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे और दूसरे भी छोटे छोटे दल हैं, कोई उनका। इसलिए लोग जिताने और हराने की बाजी, कांग्रेस को जिताने की बाजी आम मतदाता के मन में है और बीजेपी को हराने की वो आम मतदाता सोच रहा है। लेकिन नैना अंग्रेजी में बोलूं क्या? मैंने आपको बता दिया कि 3 बजे तक का है और इसीलिए मैंने ये कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। कार्यकर्ताओं की ये प्राथमिकता है कि आप वहाँ जाने के बजाय उनको ये कहो कि वो एक दिन यहाँ आए। सर आपने कहा है कि एक साजिश रची गई है। ये शिकायत थी कि जो हमारा यहाँ का प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो संपर्क नहीं कर रहा और हम ये चाहते हैं कि एक कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग जिसमें 4-5 हज़ार कार्यकर्ता उचाना हल्के से हों और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हैं हिसार से, वो उनके बीच में बैठे, उनसे बात करें, वोट मांगने के लिए और मदद करने के लिए ये काम करें। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा हमेशा ये होती है कि अगर इलेक्शन के समय में भी उनकी कोई बात नहीं गौर करेगा तो उनको इस बात की तकलीफ होती है। तो मैंने ये कहा है कि मैं इसीलिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाया था और मैंने ये कहा था कि 3 बजे तक का आज नॉमिनेशन पेपर का आखिरी दिन है। अगर आप कहो तो मैं हमारे जो प्रत्याशी हैं हिसार से कांग्रेस के, उनके साथ फार्म भरवाने चला जाता हूं। और अगर आपका यही विचार है कि आप सारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे होके प्रत्याशी को अपने बीच में बुला के उनसे बात करें और वो आपसे प्रार्थना करे, आपसे कहे कि आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए समर्थन करो, तो सभी की राय ये बढ़ी कि ये सही तरीका है कि एक तारीख निश्चित करें अगले 2-4 दिन में और यहाँ हजारों कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा होगा और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश वो वोट मांगे और फिर एकदम इलेक्शन मजबूती से यहाँ अपने इलाके में उठे।